और सीधे रुक कर लेते हैं एक अहम खबर का जो आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल की कार तोड़ी गई। राहुल गांधी की कार का शीशा भी टूटा है। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल की कार तोड़ी गई। अब देखना है ये कौन उपद्रवी हैं। और आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसी दौरान ये हादसा हुआ है जहां मालदा में राहुल गांधी की गाड़ी पर हमला हुआ है। राहुल गांधी की कार का शीशा तक तोड़ा गया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरीके से उपद्रवियों ने राहुल गांधी की कार पर हमला बोला है और हमला इस कदर कि राहुल गांधी की कार का जो शीशा है वो भी टूटा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 पे आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी मौजूद थे और वहीं पर राहुल गांधी की कार पर ये हमला हुआ है और यहां तक कि राहुल गांधी की कार का शीशा भी टूटा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में है और लगातार ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और उसी दौरान देखिए ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें विरोधियों ने राहुल गांधी की कार को निशाना बनाया है और यहां तक कि राहुल गांधी की कार का शीशा भी टूट गया है। देखना होगा कि राहुल गांधी इस पूरे हादसे में हताहत नहीं हुए हैं। हालांकि अभी तक ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको ये बता रहा है कि राहुल गांधी की कार पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है और हमलावरों ने राहुल गांधी की कार को निशाना बनाया है। यहां तक कि राहुल गांधी की कार का शीशा भी इस पूरे हमले में टूटा है। এখন পিছন থেকে কে ঢিল মারছে কে পাটকে মারছে আমি কি করে বলবো কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে সর্বত্র একটা অসহযোগিতার চিহ্ন স্পষ্ট। কুচবিহার থেকে শুরু হয়েছে সর্বত্র অসহযোগিতা। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जाते अब आम मोटा से पूछताछ करोगे। আজকে কেউ কেউ আসবে মালদার জনসভায়? কোথায় জনসভা আমার জানা নাই ম্যাডাম, আপনি তো জানেন জনসভা কোথায় হচ্ছে। আমার জানা নাই কোথায় জনসভা হচ্ছে, আমার জানা নাই কোথায় জনসভা হচ্ছে। আপনার তো জনসভা জানা আছে খবর, আমি জানি না। দিদি বলছে বামেদের উপস্থিতি থাকলে জোটে তিনি। और लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए अब कांग्रेस सीधे तौर पर इस पर आरोप लगाएगी और जिस तरीके से ये राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं गाड़ी की। और इस वक्त हमारे संवाददाता मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, क्या खबर आ रही है और राहुल गांधी इस वक्त कहां है इस हादसे में? वो तो पूरी तरह से सेफ हैं कि नहीं? जी देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी का आज जो यहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा मालदा में पहुंची है और राहुल गांधी जब गाड़ी से उतर रहे थे तभी उनके शीशे पे हमला किया गया है। किसने हमला किया, क्या तोड़ा है और राहुल गांधी के जो पीछे का था पूरी तरह से कांच टूट चुका है और इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग हैं हम उनका पता कर सकते हैं। तो वाकई ये अभी जिस तरह से राहुल गांधी सुरक्षित है, राहुल गांधी को कोई चोट नहीं लगा है, लेकिन गाड़ी पे हमला हुआ है। वाकई कह सकते हैं कि राहुल गांधी इसके पहले देखे जिस तरह से जब राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे पहुंचे थे जब उत्तर दिनाजपुर, तो राहुल गांधी को वहां पे टीएमसी के द्वारा वहां उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। पोस्टर लोगों ने दिखाया था क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा चाहती थी पश्चिम बंगाल से जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ है और यहाँ पे गठजोड़ हो और दोनों पार्टियों में तालमेल में होकर चुनाव लड़े। इसी के तहत यहाँ पे जो टीएमसी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को 2 सीट दिया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस हमेशा से 6 सीटों का डिमांड कर रही थी। इसके वजह से तालमेल नहीं बना और आज देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पे है। तो राहुल गांधी का जब काफिला पहुंचा है उनकी गाड़ी पे पीछे के शीशा तोड़ा गया, हमला किया गया। तो वाकई यहाँ पे अब जांच का विषय बना हुआ कि आखिर किसने तोड़ा है। जिस तरह से देखिए कांग्रेसी लगातार वहां पे जो उनके हौसले बुलंद करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मजबूती चाहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी हमेशा से बयानबाजी करते हैं जिसके वजह से और टीएमसी के साथ में तालमेल नहीं बैठ पाया है। तो अब राहुल गांधी के हमले के ऊपर में इस तरह हुआ है और वहां पर देखिए इस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है और राहुल गांधी का काफिला मालदा से होते हुए मुर्शिदाबाद की तरफ जाएगा। जी
बिल्कुल मनोज, सीटों की बात करें तो सीटों को लेकर तो आपसी सहमति बनती नहीं नजर आ रही है कांग्रेस और टीएमसी के बीच, लेकिन अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी को भी हम सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। लेकिन ये रोष अगर राहुल गांधी के काफिले पर नजर आएगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कहा जाए कि उसको अगर विरोध झेलना पड़ेगा, तो कांग्रेस का आक्रामक होना स्वाभाविक है। इसको कैसे देखते हैं? महागठबंधन के अहम सहयोगी है कांग्रेस और टीएमसी, उस पर भी अब एक बड़ा असर पड़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पे देखिए हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस महज 2 सीटों पे है और यहाँ पे टीएमसी पार्टी जो थी 22 सीटों पे जीत हासिल की है। उसी के तहत जो सीटों का तालमेल हो रहा था, यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा था कि 2 सीट जो यहाँ पे कांग्रेस के पास है उसी सीट पे चुनाव को लड़े और चुनाव को दिया जाए, लेकिन कांग्रेस 6 सीटों का डिमांड कर रही थी। अब कहीं ना कहीं इस बात को खासा नाराजगी है जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ में टीएमसी मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी पार्टी को कैसे हराया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल से भले ही 42 सीट पे लगेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनका पूरा सहयोग है और बाहर जैसा होगा वैसा करेंगे। अब कहीं ना कहीं इस बात को कांग्रेस के जो यहाँ पे टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उनको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी के वजह से जो सीटों का तालमेल है, देखिए अधीर रंजन चौधरी लगातार यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से टीएमसी पे हमला करते रहे, तो इन सब चीजों को सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा है। इसी का खामियाजा राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी आए थे, उनको वहां पे पोस्टर दिखाया गया था, राहुल गांधी के सामने विरोध हो रहा था जो टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन आज जो गाड़ी पे हमला हुआ है, इस तरह से देखिए अब कहीं ना कहीं माहौल स्थिति बदलते जा रही है और राहुल गांधी हालांकि सुरक्षित है। गाड़ी पे हमला एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उनके अंदर काफी गुस्सा है, क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता है। यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चूंकि देखिए मालदा और मुर्शिदाबाद जो ऐसा जगह है जहां पे अधीर रंजन चौधरी का पूरा गढ़ है और उसी गढ़ के वजह से अधीर रंजन चौधरी जाने जाते हैं पूरे पश्चिम बंगाल में एक वजूद है। और वहीं पे जब राहुल गांधी का मालदा में इस तरह के उनके गाड़ी पे हमला होना वाकई सबसे बड़ा सवालिया निशान सुरक्षा को लेकर है कि राहुल गांधी है तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। इन सब चीजों के लेकर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पूरा जांच होगा आखिर किसने राहुल गांधी की गाड़ी पे हमला किया है। अच्छा मनोज, कल हम एक तस्वीर देख रहे थे जो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आ रही थी जिसमें राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि एक तरफ महंगाई का कुआं है और दूसरी तरफ जो है वो कठोर कानूनों की खाई है। यानी कि कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये उसी का रिएक्शन नजर आ रहा है? मनोज, मैं आपको रोकती हूं।